हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रीतम। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? कल हमने किया था कोशेंट स्पेस के बारे में। कोशेंट स्पेस क्या होता है कि कोशेंट स्पेस होता है हमारे सभी किसी भी वेक्टर स्पेस V की जितने भी हमारे कोसेट्स बनते हैं उन कोसेट्स को हमने इकट्ठा करके एक सेट में रख दिया था। उस सेट को हमने क्या कर दिया था, उस नॉन एम्प्टी सेट को हमने वेक्टर स्पेस पर कर दिया था। उसी को हमने क्या कहा था बच्चों? कोशेंट स्पेस का। नोटिस हमने V/W से की थी, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी। डायमेंशन ऑफ V बाय W क्या होता है? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होता है। और फिर हम देखा था कैसे कैसे हम उसमें एलिमेंट्स को पहचानते हैं, कैसे हम उससे किसी भी सरफेस की बेसिस निकालते हैं। उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे। अब हमारा नया टॉपिक आता है बच्चों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए, आप इसको लीनियर फंक्शन बोल दीजिए, आप इसको लीनियर मैपिंग बोल दीजिए। है क्या होगा? ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए, फंक्शन कह दीजिए, मैपिंग कह दीजिए। ये भी एक ऐसी मैपिंग ही होगी। हमारी सिंपल कोई हमारे पास फंक्शन होता है, वो हमारा करता है फंक्शन हमारा किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में होता है। अगर मैं इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की बात, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब है कि अब यहाँ पे मेरा कोई फंक्शन या कोई मैपिंग होगी कहाँ। अब डिफरेंस ये है कि जहां हम पहले दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में मैपिंग या फंक्शन डिफाइन करते थे, अब मैं वो फंक्शंस दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में डिफाइन करना है बच्चों। कैसे? देखिए कि इफ U over F and V over F be two vector spaces over sampled F, लिख दिया मैंने U here, then a mapping या तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन T from U over F to V over F is a linear transformation. Linear transformation if ये क्या कहता है बच्चों कि अगर U और V हमारे पास भी दो वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड F, U ओवर F, V ओवर F, तब हम एक मैपिंग या एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। कहां से कहां? U से V पे। उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। उस मैपिंग को जो हमने मैपिंग डिफाइन की है उसको हम लीनियर कब कहेंगे? लीनियर मतलब क्या बच्चों? सिंगल पावर। कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे कि अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि T ऑफ U1 प्लस U2 is equal to T of U1 plus T of U2 for all U1 U2 belongs to U over X। यानी कि जो जो हमने U1 U2 हमारे डोमेन U वेक्टर स्पेस से लिए, अगर मैं उस पर T लगाता हूँ, T U1 plus U2 का T of U1 plus T of U2 आता है हर एक U1 U2 के लिए जो U से लिए है। नंबर 2, अल्फा इंटू में TU, T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा हमारा T ऑफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड F एंड U बिलोंग्स टू, यानी कि अब क्या है? अब हमारी डेफिनेशन तैयार होगी कि U और V हमारे दो वेक्टर स्पेसेस हैं किसी सेम फील्ड के बच्चों। तो हम एक मैपिंग या एक फंक्शन या एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग बोल दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए, फंक्शन बोल दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। उसको हम T U से V एक फंक्शन एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। उस मैपिंग को मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा। कब? जब वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि T of U1 plus U2 is equal to T of U1 plus T of U2 आ जाए for all U1 U2 belongs to U, और T of अल्फा U is equal to अल्फा इंटू T of U आ जाए और अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड से, और U हमारा क्या? हमारे वेक्टर स्पेस में से। अब U अगर हमारा वेक्टर स्पेस से था, अल्फा हमारा फील्ड से था, तो अल्फा इंटू U फिर से किस चला जाएगा? U में। ये तो हमारा डोमेन से होना चाहिए ना कि U1 plus U2 ये भी U से था, ये भी U से। वेक्टर स्पेस था तो क्लोजर एडिशन होगा। U1 plus U2 किसका है? U का एलिमेंट है जिसमें हमने T लगाया है और
वी के एलिमेंट्स आ गए, इमेज सेट के एलिमेंट आ गए। इसी तरह से यू हमारा यू से है, अल्फा हमारा फील्ड से है, अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं हुआ तो अल्फा यू हमारा डोमेन में नहीं जाएगा बच्चों। इसीलिए हमने क्या किया है, दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में एक मैपिंग डिफाइन किया है कि अल्फा इंटू यू फिर से यू में चला गया, तो टी ऑफ अल्फा यू क्या जाएगा, अल्फा इंटू टी ऑफ। अगर हमारा कोई फंक्शन दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में है और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम उस फंक्शन को, उस मैपिंग को या उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे बच्चों, यू से वी के बीच। अब आता है लीनियर ऑपरेटर, कि मान लीजिए वी और वी ए वेक्टर स्पेस, then a transformation, then a linear transformation, T from V over F to V over F is known as linear operator। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है बच्चों, कि अगर ये तो हमारा क्या था, टी हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी किसी वेक्टर स्पेस यू से दूसरे वेक्टर स्पेस वी के ऊपर, अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस के बीच में आ जाए बच्चों, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन न कहला के लीनियर ऑपरेटर कहलाएगी। कि अब हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर स्पेस की बजाय एक ही वेक्टर स्पेस हो वी है और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां, वी से वी के बीच में, तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेंगे, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे जो सेम वेक्टर स्पेस से सेम के बीच में है, उसे हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर कहेंगे बच्चों, न कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये थी हमारी डेफिनेशन कि अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इनको जो हमने अभी नोट की थी कि टी ऑफ u1 प्लस u2, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2 आ जाता है, या फिर टी ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी ऑफ u आ जाता है। अगर कोई फंक्शन हमें पे हमारी इन कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब एक छोटी थ्योरम आती है बच्चों कि let u and vf be two vector spaces, then अगर हमारे ये दो वेक्टर स्पेस है, then a मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए t from uf to vf is a linear transformation if and only if for all u1 comma u2 belongs to u and for all alpha belongs to field, alpha to alpha u1 plus u2 is equal to alpha into t of u1 plus t of u2। क्या कह रहा है बच्चों, कोई दो वेक्टर स्पेस हमारे पास u और v और सेम फील्ड है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन u से v, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। कब कहेंगे बच्चों, इफ एंड ओनली इफ बच्चों क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ये कंडीशन होल्ड होगी हमेशा, और अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी बच्चों। तो कब होगी कि हर एक u1 u2 ले लीजिए, फॉर ऑल है एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह देंगे कि हमारी जो t ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, या मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रूव बच्चों, सबसे पहले मान लिया मैंने ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए सर,
तो मैंने क्या दिया कि T from U over F to V over F is a linear transformation। अब T हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है ये बच्चों। अगर T हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दो बातें हैं बच्चों, T ऑफ U1 प्लस U2 क्या हो जाएगा, T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2 फॉर ऑल U1, U2 बिलोंग्स टू। और क्या हो जाएगा बच्चों, T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ U फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड U बिलोंग्स टू। अगर T हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये दोनों बातें होंगी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये बच्चा कि T ऑफ अल्फा U1 प्लस, अभी क्या बच्चों कि U1 U2 यहां लिख देते हैं हम, for all U1 U2 belongs to U and alpha belongs to field, we have T of alpha U1 plus U2। अब ये क्या है, U1 कहां से बच्चों, U से, अल्फा कहां से है, फील्ड से, तो अल्फा इंटू U1 कहां से हो जाएगा, हमारे U से, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ये दोबारा फिर से क्या U में चला गया, ये किसका है, U का एलिमेंट है। हमें हमारे T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो किसी भी दो एलिमेंट अगर हम U पे लेते हैं उनकी एडिशन करते हैं तो उनको अलग अलग ओपन कर देती है, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, T ऑफ अल्फा U1 प्लस T ऑफ बाय 1 फ्रॉम 1 से आ गया बच्चों। अभी क्या है, T ऑफ अल्फा U1, अब T हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T ऑफ अल्फा U क्या होता है, अल्फा इनटू T ऑफ, यहां से जाएगा अल्फा ऑफ T ऑफ U1 प्लस T ऑफ, यही हमें प्रूव करना है बच्चों कि T ऑफ अल्फा U1 प्लस U2 इज इक्वल टू अल्फा इनटू T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2 है, हर एक U1 U2 बिलोंग्स टू U के लिए बच्चों। क्या अभी हमने क्या किया कि हमने ये कंडीशन को लीनियर ट्रांसफॉर्म लिया था और ये कंडीशन को प्रूव कर दिया। अब हमारे पास ये कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल U1 U2 के लिए U से एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड के लिए, ये कंडीशन है हमारे पास, T ऑफ अल्फा U1 प्लस U2 अल्फा इनटू T ऑफ U1 प्लस T ऑफ। और अगर हमें इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो तो हमारे पास दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, फिर T ऑफ U1 प्लस U2 ये हो जाए T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2 हर एक U1 U2 के लिए, और T ऑफ अल्फा इंटू U ये हो जाए अल्फा इंटू T ऑफ U हर एक अल्फा के लिए और हर एक U के लिए। अगर हमारे पास किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये दोनों बातें ट्रू हो जाती हैं तो वो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें यहाँ से प्रूव करना है, जब ये हर एक अल्फा के लिए बात सही है बच्चों, जब मैं यहाँ पे अल्फा को 1 ले लेता हूँ, टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू, जैसे ही मैं यहाँ पे अल्फा को 1 लूंगा, T ऑफ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2 आ जाएगा बच्चों, हर एक U1 U2 बिलोंग्स टू U के लिए। ये पहली कंडीशन होगी हमारी। अब हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है, हर एक अल्फा के लिए हमारा अल्फा इंटू T ऑफ U इज इक्वल टू यहाँ से। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे U1 और U2 को इक्वल मान लीजिए, हर एक U1 U2 के लिए ना कोई U1 U2 है, तो मैंने मान लिया एक U1 इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ U1 U2 को सेम किया, T ऑफ अल्फा U1 प्लस U1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U1। यहाँ से क्या हो जाएगा, T ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू U1, ये हमारे पास स्केलर आ गया, अल्फा प्लस 1 इंटू U1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 T ऑफ U1 को मान लिया हमने। यहाँ से क्या था कि T अप्लाई किया हमने किसी स्केलर इंटू U1 पे, अल्फा प्लस 1 को स्केलर होगा अल्फा के लिए, हर एक अल्फा के लिए तो हर एक अल्फा प्लस 1 के लिए जाएगा, कि हर एक अल्फा प्लस 1 के लिए इंटू U1 के लिए ये अल्फा प्लस 1 इंटू में T ऑफ U1 आ गया। दिस इंप्लाइज T of alpha into U is equal to alpha into T of for all alpha belongs to field and U belongs to। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि हमारे क्या स्केलर बाहर आना चाहिए था, तो आ गया हमारा कि अल्फा प्लस 1 इंटू U था, तो अल्फा प्लस 1 हमने बाहर रख दिया, इंटू T of U अप्लाई हो गया, यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो
कहां से, यहां से, तो हमारी टी क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपको किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो आपको दो कंडीशन प्रूव करने की बजाय आप ये एक कंडीशन प्रूव कर दीजिए, क्योंकि हमने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कर ली है, तो अब हम यही प्रूव करेंगे कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो क्या करेंगे, टी ऑफ अल्फा u1 प्लस u2 अल्फा इनटू टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। यहाँ पे पहले एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमारा स्केलर बार आता है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव कर देंगे इसमें। सेम सबस्पेस वाली कंडीशन होती है, सबस्पेस में हम ऐसे ही करते थे कि अगर हम किसी वेक्टर स्पेस को किसी सबसेट को सबस्पेस ढूंढना है तो अल्फा इनटू यू प्लस वी प्रूव करते थे ना, वहां पे भी कुछ वैसी बात आ गई यहाँ पे कि अगर हमें टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो टी अल्फा u1 प्लस u2 को प्रूव कर देंगे अल्फा इनटू टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। अब आता है बच्चों, which of the following is or are linear transformation from r cube over r to r cube over r? First one is t of x y z is equal to a1x plus a2y plus a3z, b1x plus b2y plus b3, c3z दिया जाएगा। यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बिलोंग टू ये नंबर से नहीं है हमारे पास, इसको प्रूव करना आपने। नंबर 2 t of x y z x y 0 0, इसको चेक करना है t of x y z ये आपके पास कोई पांच मैपिंग मैंने डिफाइन कर दी कि मेरी टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या आएगी, a1x a2y a3z b1x b2y b3z c1x c2y c3, तीन ट्रिपल सेट जाएगी। यहाँ पे टी ऑफ एक्स वाई जेड है xy 0 टी ऑफ एक्स वाई जेड x के 0 0 x y z को x क्यूब x बार 4 x बार 5 z बार 5 x y z को 0 0 0। आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जब हम फर्स्ट पे ट्राई करेंगे टी ऑफ ये कि हमारी टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि एक्स वाई जेड इंटू a1 a2 a3 हम ऐसे करते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 की, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टपल आ जाएगा, जब सेकंड मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड टपल आ जाएगा, जब थर्ड वैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड टपल आ जाएगा। यानी मैं इसको कैसे देता हूँ, इसको यानी टी ऑफ, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं कैसे लिखता हूँ x इंटू ए, जहाँ पे ए में क्या है, ये मैट्रिक्स है
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। अगर ऐसा है बच्चों, मैं कोई भी दो x नेक्स्ट उठाऊंगा बच्चों, कहां से, मेरे u यानी कि r क्यूब से, इस बात में क्या है, r क्यूब से r क्यूब, तो यहां से दो एलिमेंट उठाऊंगा, जो दो एलिमेंट मैंने उठाए और a उठाऊंगा मैं अल्फा कोई स्केलर मेरा रियल से, तो मैं क्या करूंगा t ऑफ अल्फा x1 प्लस x2। इसे हमें चेक करना है कि अगर t अल्फा इंटू x1 t ऑफ अल्फा x2 अगर आ जाता है, ये चेक करना है कि t ऑफ, अगर ये दोनों u से हैं, अगर ये u से है मतलब कि अगर मैं इन पर t अप्लाई करूंगा कि u के हर एलिमेंट पे जब t अप्लाई होता है ऐसे अप्लाई कर रहे हैं बच्चों कि t ऑफ x, यहाँ पे क्या है x हमारा कोई भी R3 का एलिमेंट है, यानी जब x1 पे अप्लाई करूंगा तो t ऑफ x1 क्या जाएगा x1 इंटू ए, t ऑफ x2 क्या जाएगा x2 इंटू ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, अल्फा इंटू टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ इज इक्वल अल्फा इंटू x1 प्लस x2 अल्फा इंटू x1 प्लस x2 ए, ये हमारी चीज को लगा अल्फा x1 प्लस x2 इंटू। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि t ऑफ x कैसा था x इंटू ए, यानी कि ये x हमारा क्या कोई R3 अगर इंटू में a है यानी कि किसी इक्वल है t ऑफ x के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी x तरीका, ये भी x तरीका, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, x तरीका R3 का कोई एलिमेंट आएगा, ये R3 का एलिमेंट है इंटू में a है, यानी ये किसकी इमेज रहा होगा t ऑफ x, यानी t ऑफ इसकी, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा अल्फा t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा t ऑफ अल्फा x1 प्लस x2, यानी कि बच्चों हर एक x1 x2 और अल्फा के लिए हमने प्रूव कर दिया कि t ऑफ अल्फा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू इसके इक्वल है, यानी कि ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। अब जैसे ही अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, अब मैं यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 कोई वैल्यू रखता हूँ, ये ऐसे 2x + 3y 3x + 4y 4x + 5y ऐसे ऐसे कुछ भी हम a1 a2 वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारी सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों बन जाएंगे। अब आते हैं हमारे सेकंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसने हमें क्या कहा है कि मेरा t ऑफ x y z हमारा आएगा बच्चों x इंटू वाई 0 और देखिए अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले 1 0 0, उस पर आप टी अप्लाई कीजिए, जब टी अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x इंटू वाई यानी 0 0, फिर मैं क्या करूंगा टी ऑफ 0 1 0 लेता हूँ, फिर x इंटू वाई होगा, फिर से आएगा 0 0, ठीक है आएगा टी ऑफ u1 या टी ऑफ u2। अब मैं u1 प्लस u2 की इमेज देखता हूँ बच्चों, टी ऑफ u1 प्लस u2, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा क्या आएगा 1 1 0, वो किसी को ला जाएगा बच्चों x इंटू वाई 1 0, यानी कि t ऑफ u1 प्लस u2, t ऑफ u1 का है मेरा, हम ऐसे कहते हैं कि t ऑफ u1 प्लस u2 is not equal to t of u1 plus t of u2। ये क्या कहते हैं हमने कि t of u1 की वैल्यू निकाली 0 0 0, t of u2 की वैल्यू निकाली 0 0 0, इनको अलग अलग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 + 0 0 आएगा। अगर मैंने क्या इकट्ठा इनको ऐड किया और फिर इसकी मैं चेक करी हुआ क्या आई 1 0 0 0, तो ये इक्वल नहीं आई, तो हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो कंडीशन थी उसमें पहली कंडीशन एडिशन वाली थी सेटिस्फाई हो रही, तो ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। ध्यान रखना बच्चों लीनियर का नाम ही ऐसा है कि जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया मतलब पावर क्या आना चाहिए लीनियर x y z x y z x y, जब x into y प्रोडक्ट में आ गया डिग्री कितनी होगी हमारे पास 2, हम तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, लीनियर यानी जिसकी पावर क्या हो लीनियर यानी कि 1 हो। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, अब कायदे से तो ये नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये लीनियर ही नहीं है, x स्क्वायर आ गया, फिर भी हम इसको क्या करेंगे अगर ये नहीं बन रही है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम्पल दीजिए
क्या आप ले लीजिए टी ऑफ वाई 100, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 10, स्क्वायर की बात आती है तो -100 ले लीजिए, वो क्या आ जाएगा 10। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टी ऑफ 000 वो क्या आ जाएगा 0, यानी कि टी ऑफ u1 प्लस u2 ये इक्वल नहीं आ रहा है टी ऑफ u1 प्लस u2, यानी कि ये भी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही पावर ज्यादा है तो यहाँ पे भी लीनियर। ये क्या कर रहा है टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या है 0, हर एक मेंबर क्या कर रहा है 0 पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक्स लेता हूँ उसको 0 पे, कोई वाई लेता हूँ उसको 0 पे, अल्फा इंटू एक्स को 0 पे प्लस वाई को 0 पे, यानी कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस, अगर मैं वाई की बात करता हूँ यहाँ से क्या आता है ये, मैं ऐसे कहता हूँ कि टी ऑफ अल्फा, सॉरी टी ऑफ, ये निकालना है, मैं यहाँ से टी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 0, एक्स वन के लिए कोई भी एक्स वाई जेड टप्पा ले लिया, टी ऑफ वाई 0, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। जब ये 0 इक्वल आएगा तो 0 किसकी इमेज हो, तो 0 में हमारी टी ऑफ एक्स वाई जेड की, यानी टी ऑफ, मैं ऐसे कह देता हूँ कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई भी लिख सकता हूँ बच्चों, किसकी इमेज भी क्या आएगी 0, क्यों, ये भी हमारा क्या बच्चों हर एक कोई भी रियल नंबर यही भी हमारा कि टी ऑफ अल्फा एक्स, एक्स हमारा रियल एक्स आर क्यूब से, अल्फा इंटू एक्स भी आर क्यूब से, ये भी आर क्यूब से, आर क्यूब हर मेंबर टी कहाँ भेज रहा है 0 पे, तो इसकी इमेज भी 0 आई हमारे पास, जब हमने इनको अलग अलग सोल्व करके ऐड किया तो भी इमेज हमारे पास क्या आई 0 आई, तो ये हमारा क्या बनेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, और इसे हम कहेंगे 0। अब हमारे पास क्या आता है बच्चों, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है हमारे पास। मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, कहां से कहां, m क्रॉस n ओवर r से m क्रॉस n ओवर r डिफाइंड बाय t ऑफ a किसी मैट्रिक्स पे अगर लगती है देन p a q where p and q are the matrix from m cross n over from इसमें ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स होंगी ऑफ ऑर्डर, अगर ये हमारे m क्रॉस n की है तो p का ऑर्डर हमारा क्या होगा m and n respectively। कोई ट्रांसफॉर्मेशन t हमारी यहाँ से आता है, डिफाइन कर दिया हमने ऐसे कि t ऑफ a इक्वल टू p a क्या हो जाएगा, जहाँ p और क्या हमारे कोई दो मैट्रिक्स होंगी, p का ऑर्डर हमारा m होगा, q का ऑर्डर हमारा n होगा, ये n को n किया है, respectively is a linear operator on m क्रॉस n ओवर। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम, क्योंकि हमारी सेम वेक्टर स्पेस सेम वेक्टर स्पेस पे इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ऑपरेटर हम प्रूव करेंगे। प्रूव क्या है, प्रूव करता कि आप ऐसे दो मैट्रिक्स लीजिए, मान लीजिए हमारे पास a और b हमारे क्या तो कोई m क्रॉस n ओवर r से, और अल्फा हमारा कोई भी रियल नंबर जो फील्ड से हमारा, देन अल्फा टी ऑफ अल्फा a प्लस b, ये निकालना है दोस्तों कि टी ऑफ, अगर ये पूरी कंप्लीट अगर इसे मैट्रिक्स मतलब टी ऑफ क्या है p इंटू a अल्फा a प्लस b इंटू ए वन इस क्या की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, पी क्या की ए वन पी क्या की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, जब मैं पी क्या की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा ए इंटू क्या प्लस पी बी और क्या, अल्फा स्केलर बाहर ले सकता हूं बच्चों,
यह आ जाएगा अल्फा पी ए क्यू प्लस पी बी क्यू। अब पी ए क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा टी ऑफ ए, पी बी क्यू क्या आ जाएगा, अल्फा टी ऑफ। तो हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ली थी, कोई अल्फा स्केल ले लिया था, टी ऑफ अल्फा ए प्लस बी क्या आ गया, अल्फा इंटू टी ए प्लस टी ऑफ। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हमारा जो टी है एम एम क्रॉस एन आर टू एम क्रॉस एन ओवर आर इज एन लीनियर ऑपरेटर। ये हमारा क्या हो जाएगी, लीनियर ऑपरेटर बन जाएगी। एक तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब क्या आता है कि अब हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां, आर एक्स ओवर आर से आर एक्स ओवर आर डिफाइंड बाय टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ पी एक्स वेयर d is equal to d by dx is a differential operator. Is a linear operator on Rx. ठीक है, कह रहा है जब हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आर एक्स ओवर आर से लेके आर एक्स ओवर आर ऑफ एक्स क्या होती है बच्चों, ये हमारा होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इस एक्स वेरिएबल में जितने भी आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, जितनी डिग्री की कैसी भी कोई भी स्केलर लेके रियल नंबर स्केलर लेके आप जो भी बनाते हैं, उन सभी पॉलिनोमियल्स का जो सेट होता है वो क्या हमारा आर एक्स। अब यहाँ से यहाँ पे हमारे कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने डिफाइन कर दी कि किसी पॉलिनोमियल पी एक्स पे टी वो क्या है, डी ऑफ पी एक्स। डी क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। यानी किसी पॉलिनोमियल जब मैंने टी लगा तो क्या है, उसका डेरिवेटिव दे दिया बच्चों उसमें। इसे हम प्रूव करेंगे कि ये क्या हुआ, लीनियर ऑपरेटर। फिर से वही बात बच्चों, क्या हमें दो पॉलिनोमियल लेनी पड़ेगी। मैंने मान लिया पी एक्स और क्या हुआ, इसमें क्या है, दो पॉलिनोमियल्स हैं और अल्फा मेरा कोई भी रियल नंबर स्केलर है बच्चों। मुझे क्या दिखाना है, टी ऑफ अल्फा इंटू पी एक्स प्लस क्या होगा। अब ये क्या है, ये कोई पॉलिनोमियल है बच्चों। टी कैसे डिफाइंड हुआ था, डी ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स प्लस क्या होगा। हमें पता है बच्चों कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, डेरिवेटिव होता है, अगर दो फंक्शंस का है तो प्लस में है तो इसका अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इनटू पीएक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या, और अगर कोई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, अल्फा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाता है डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है बच्चों कि d इनटू पी ऑफ एक्स प्लस d इनटू में क्या होगा एक्स। अब d इनटू में p ऑफ x क्या आ जाएगा बच्चों, t, यानी अल्फा इनटू में t ऑफ px, और d ऑफ क्या क्या आ जाएगा, t ऑफ x, यानी कि t ऑफ अल्फा px प्लस क्या आ गया, अल्फा इनटू t ऑफ px प्लस क्या होगा, यानी हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर जो कंडीशन थी वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी बच्चों। इस यानी यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा t था जो डिफरेंशियल ऑपरेटर था वो भी हमारा क्या बनेगा, लीनियर ऑपरेटर बनेगा बच्चों। ये था हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब आता हमारे पास इंटीग्रल ऑपरेटर। अब क्या होता है कि मान लीजिए वी आर क्या है, सेट ऑफ
ऑल कंटिन्यूअस रियल फंक्शंस। कंटिन्यूअस रियल फंक्शंस का जो भी सेट है वो हमारे क्या है, दिया। देन ए ट्रांसफॉर्मेशन T from VR to VR defined by T of fx ले लीजिए is equal to integration a to x ft dt is a linear operator on V। अब क्या है कि V हमने सेट ले लिया सभी कंटिन्यूअस रियल फंक्शंस का, कि रियल फंक्शंस भी हो कंटिन्यूअस भी है, उन सभी का सेट ले लिया। उस सेट से उसी सेट पे एक मैपिंग डिफाइन कर दी कि इंटीग्रल ऑपरेटर से। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये भी हमारे क्या लीनियर ऑपरेटर होगी। फिर से वही बच्चों कि दो फंक्शन ले लीजिए आप, fx एंड gx बिलोंग्स टू VR कंटिन्यूअस रियल फंक्शंस, देन और अल्फा पर भी रियल, देन t ऑफ अल्फा f ऑफ x प्लस g ऑफ। अब ये हमारा क्या है, कोई फंक्शन है तो इसका t कैसे हुआ, a ऑफ x अल्फा इंटू f ऑफ t प्लस g ऑफ t। जैसे हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर आप बताता कि डेरिवेटिव दो फंक्शंस का एडिशन में है तो अलग अलग, तो इसी तरह इंटीग्रेशन दो फंक्शंस का एडिशन में है तो इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। यानी कि इंटीग्रेशन a to x अल्फा इनटू f ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन a to x gt dt। अब फिर यहां से अल्फा क्या जाएगा बच्चों, कांस्टेंट अल्फा आ जाएगा, ये तो जाएगा अल्फा a to x fx dt, a to x fx dt t ऑफ fx प्लस ये आ जाएगा हमारा t ऑफ gx। हर एक fx gx के लिए t ऑफ अल्फा fx प्लस gx क्या आएगा, अल्फा इनटू t ऑफ fx प्लस t ऑफ gx। यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा बच्चों। तो अभी हमने तीन ऑपरेटर कर लीजिए, एक हमारा मैट्रिक्स का था जहां हमने पी और क्यू से मल्टीप्लाई करवाया, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई किया पी और क्यू से रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और अब हमने क्या किया, इंटीग्रल ऑपरेटर। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, which of the following t from P3R to P12R is a linear transformation। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने ये देखना है कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P3R to P12R एक लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये पहले लिया t ऑफ Px is equal to P dash x, t of Px is equal to integration a to x pt dt, t of Px p of 4x plus 7 t of Px is equal to p of x raised to the power 4 t of Px x raised to the power 9 into Px t of Px Px की जगह वैसे लिख लीजिए, ये हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों जो कहां से कहां है, P3R to P12R। हमें प्रूव करना है T of Px यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है।
सबसे पहले हमारा क्या है, टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर बच्चों अभी हमने किया, ये हमारा इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये दोनों का हमारे क्या है, लीनियर ट्रांसलेशन बन जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं टी ऑफ पी एक्स, अब पी एक्स कहाँ से बच्चों, हमने पी एक्स लिया है p3 ओवर r, यानी पी एक्स एक पोलिनोमियल है, डिग्री किसकी जितनी 3 है बच्चों। मैं मान लेता हूँ कि पी एक्स क्या जाएगा मेरा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब आ जाएगा, ए डी ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर से। अब ये क्या आ जाएगा टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है इसे लीनियर ट्रांसफॉर्म, टी ऑफ अल्फा पी एक्स प्लस x। अब अल्फा पी एक्स क्या है a1 नाम ले लो, मैं a1 b1 c1 d1 कह दूंगा, x क्या जाएगा मेरा a2 b2 c2 d2 हो जाएगा। अगर मैं अल्फा इंटू करता हूँ, ये हमारे क्या कोई भी पोलिनोमियल है, जहां जहां इस पोलिनोमियल में x है वहां पे क्या रखता हूं मैं 4x प्लस, यानी कि अल्फा p प्लस q इंटू 4x प्लस 7, यानी कि अल्फा इंटू p ऑफ 4x प्लस 7 प्लस q ऑफ 4x प्लस 7, क्या जाएगा अल्फा इंटू p 4x प्लस 7 क्या जाएगा बच्चों, कि जहां जहां x है वहां पे 4x प्लस 7, यह जाएगा मेरे पास a इंटू बी इंटू 4x प्लस 7 c इंटू 4x प्लस 7 का स्क्वायर, a1 b1 कर दीजिए इनको, तो q को मैंने a2 का रखा ना, d1 इज इक्वल d1 इंटू 4x प्लस 7 का क्यूब प्लस a2 b2 4x प्लस 7 c2 4x प्लस 7 का स्क्वायर d2 4x प्लस 7 की क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जैसे ही क्यूब करेंगे 4x प्लस 7 क्यूब, ये सभी क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट हमारी एक पोलिनोमियल बन जाएगी, जिसमें कांस्टेंट को इकट्ठा कर दीजिए, x y टर्म को, वो x स्क्वायर y को, x क्यूब y को, तो ये भी हमारी क्या बनेगी कि पोलिनोमियल ही बनेगी बच्चों, जो क्या आ जाएगी, अब यहाँ से क्या जाएगा अल्फा इंटू a1 इंटू प्लस, अलग अलग कर लीजिए, ये दिया गया। अब आप क्या निकालिए, अब आप निकालिए टी ऑफ अल्फा इंटू टी ऑफ पी एक्स निकालिए। अब टी ऑफ पी एक्स क्या जाएगा, अल्फा इंटू पी ऑफ 4x प्लस 7, अब टी ऑफ क्या होगा निकालिए, वो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू, सॉरी अल्फा नहीं है उसमें, क्या वो 4x प्लस 7। जब आप इनको ऐड करेंगे, अब आप इनको ऐड करेंगे, आ जाएगा अल्फा पी एक्स प्लस 7 क्या एक्स प्लस 7, यही आ जाएगा, तो अल्फा इंटू पी एक्स प्लस 7 हमारा ये था, क्या 4x प्लस 7 ये था, ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, ये हमारा क्या जाएगा डिफरेंशियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। जब मैं यहाँ बात करता हूँ टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स की पावर 4, कि जहां जहां पे आपके पास x है, अब वहां पे क्या कर दीजिए x की पावर 4 कर दीजिए, ये भी क्या बन रही है पोलिनोमियल बनेगी, पोलिनोमियल इसी की तरह बनेगी, सेटिस्फाई हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि p ऑफ x की पावर 4 हमारा कोडोमेन में जाता है या नहीं, कहीं हमारे पास ऐसी पोलिनोमियल ना मिल जाए जो हमारी इससे बात चल जाए, कि मैं 4 की जगह मैं 5 लिख देता हूं आपके लिए। अब आप चेक कीजिए कि अब t ऑफ p क्या जाएगा, इज इक्वल टू p ऑफ x की पावर 5, कि जहां जहां x है वहां पे x की पावर 5 रखिए, a प्लस b इंटू x की पावर 5 c इंटू x की पावर 5 का स्क्वायर 10 और d इंटू x की पावर 5 का क्यूब 15। अब ये क्या आ गई, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल आ गई, इसकी डिग्री कितनी आ गई बच्चों 15, लेकिन हमारी कोडोमेन तो क्या थी, सिर्फ डिग्री किसी होनी चाहिए एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए, एटमोस्ट 12, और ये है कि ये तो हमारी बिलोंग नहीं करती p12 r में, यानी कि तो हमारी मैपिंग डिफाइंड नहीं हुई, जो हमने मैपिंग डिफाइन की वही वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन तो बन ही नहीं सकती। हाँ, अगर अब मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, जैसे ही मैंने 4 करता हूँ, ये आ जाएगा 4 8 और 12। अब ये एक पोलिनोमियल बनेगी बच्चों कितनी डिग्री की, 12 डिग्री की, तो टी ऑफ पी एक्स ये आ गया, टी ऑफ क्यू एक्स आएगा वो भी ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे, कर लीजिए
अब यहाँ भी ये देखेंगे कि पीस क्या हमारे को एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री की एट मोस्ट, अगर उसको ज्यादा हम 9 से भी मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या आएगी 12 डिग्री पॉलिनोमियल आएगी, जो कोडोमिन में आती है। क्यों ये पॉलिनोमियल है, इसे लीनियर ऑपरेटर से ये बना देगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने लीनियर का कहा था कि हमारी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आप कहेंगे यहाँ पे पावर 4 8 15 20 यहाँ तक भी आती है, ज्यादा पावर भी आती है। लेकिन ध्यान रखना जब भी हम पीएक्स पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें जो भी काम होता है हमारा किस पे होता है, कांस्टेंट्स पे होता है बच्चों। कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में मिलेंगे आपको, वो सभी अकेले अकेले हैं, खुद खुद के हैं, लीनियर है। अगर यहाँ पे किसी दो की प्रोडक्ट आ जाए या ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाए तब यहाँ पे भी क्या जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी। कि यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल में डिफरेंस सिर्फ कहाँ से आता है, कोएफिशिएंट से आता है बच्चों। कि वेरिएबल तो x तो सभी पॉलिनोमियल में सेम होता है, अगर मैं किसी भी p3 या p2 वगैरह से करता हूँ तो ये x तो सभी में सेम होता है, डिफरेंस कहाँ होता है, कांस्टेंट्स में होता है बच्चों। तब यहाँ पे हमें पावर को नहीं देखिए कांस्टेंट्स की देखनी है कि ये लीनियर में है या नहीं है। जैसे अब हमारी बात आ गई यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लीनियर में नहीं है, अब ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए बच्चों। अब प्रोडक्ट में आ गए तो ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, आप देखिए आप एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लीजिए 1, px = 1 ले लिया मैंने। जब मैं pf 1 लिया यानी कि मेरा क्या है, a0 तो 1 है, बाकी सभी क्या है 0 है। यानी कि मैं a0 into a1 करूंगा तो a0 into a1 मेरा क्या जाएगा 0, क्योंकि मेरा a1 क्या है 0 है। अब मैं एक दूसरी पॉलिनोमियल लेता हूं बच्चों x, सिर्फ x लिया मैंने, यानी मेरा a1 तो क्या है 1 है, बाकी सभी क्या है 0 है। फिर भी मेरा क्या है t of x क्या जाएगा 0। लेकिन t of 1 plus x क्या जाएगा बच्चों, अब मैं क्या लेंगे एक पॉलिनोमियल 1 plus x, यानी कि a0 भी 1 है मेरा, a1 भी 1 है, बाकी सारे 0 हैं। अब मेरा a0 into a1 क्या जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। यानी t of u plus v is not equal to t of u plus t of v। तो ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं बनेगी। बाकी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएंगे तो बन जाएंगे। ऐसे आपने किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। थैंक यू।